बड़े जालिम लोग हैं। फाद, आपके ख्याल में क्या खतरा टल गया पीटीआई के ऊपर से? बिकॉज मैं तो इस मीटिंग को आई डोंट वांट टू ओवर रीड इनटू इट, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। और ये खबर का निकलना आज के दिन, जिस दिन इलेक्शन की भी चीज़ें अनाउंस हो, ये मीटिंग 4 दिन पुरानी थी, 4 दिन तक ये खबर लीक नहीं हुई। खबर लीक होती है जिस दिन इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस करता है कि जी 30 को हम करके और फिर हम इलेक्शन भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो नाउ डू यू थिंक कि हमें बल्ला नजर आ रहा है अब बैलेट पेपर पे? शुक्रिया मालिक। देखिए, मेरे ख्याल में जो आप एक दो आपके जो प्रोग्राम्स में जो पहले ये बात हुई थी, तो उस टाइम मैं ये कह रहा था कि जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही है। यानी उस वक्त किसी के पास कोई हतमी प्लान नहीं है कि अल्टीमेटली इलेक्शन तक क्या होना है, कैसे होना है, क्या होना है। मुझे अब ये एक मेरी असेसमेंट है कि अब वो स्क्रिप्ट शायद बिल्कुल हतमी तौर पर तो नहीं लिखी गई, लेकिन उसकी कुछ शक्ल नज़र आ रही है। और उसमें उस शक्ल का की जो एक झलक है वो ये है कि अब इलेक्शंस होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और वो उसका सबूत है वो वही है जो अभी आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आना और फिर ये मीटिंग होना। लेकिन सिर्फ इलेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि देखिए ना, पहले तो कोई सवाल था कि जी इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा अहम सवाल था वो ये था कि जी इलेक्शन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शमूलियत इख्तियार करेगी कि नहीं, क्या वो उसमें हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी। तो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि शायद वो जो एक मुअम्मा था वो भी रिजॉल्व होता जा रहा है। अब ये एकदम ऐसे नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत डिस्कशन है, प्लानिंग है, यानी उसके हर ऑप्शंस को देखा गया है, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और मेरे ख्याल में एट द एंड कंक्लूजन ये निकला है कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन जो है वो शायद उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होगा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। अब दूसरा जो नेक्स्ट जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर पीटीआई बल्ला अगर बैलेट पे मौजूद है तो वो उसका आउटकम पे क्या इंपैक्ट होगा, ये है वो अगला सवाल। क्योंकि हमें ये तो अच्छी तरह मालूम है कि हवाओं का रुख क्या है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि वो जो हवाएं हैं वो अगर बल्ले को बैलेट पे ला रही हैं तो फिर क्या वो अगले 3 महीने में उन हवाओं में भी कुछ तब्दीली आ सकती है। मेरे ख्याल में अब वो पहले 2 क्वेश्चन अब बहुत हद तक आंसर हो गए हैं, और ये नए सवाल अब बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हुआ। तो मुझे उससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, आईपीपी सारे इसको एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड कहते थे कि जब पैदा ही हुई तो ये बस वो मरा हुआ बच्चा था, जो उस तरह की सिचुएशन थी, और सारे भूल भी गए थे कि आईपीपी कोई चीज़ होती है। कल इतने फैनफेयर के बाद आईपीपी को दोबारा उनका ज्वाइन करवाना, तो क्या दोबारा ये रिससिटेट कर रहे हैं, कोई जंप स्टार्ट कर रहे हैं, आईपीपी को फिर बनाया जा रहा है? बिकॉज मुझे तो आईपीपी का कोई बंदा टॉक शोज में भी नहीं हम बुलाते। हाल तो ये है कि हम आईपीपी को इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं कि हम टॉक शोज में भी आईपीपी का कोई लीडर नहीं होता। आज भी नहीं बैठा हुआ, आपके शोज में भी नहीं होता, शहजाद के शो में भी नहीं मैंने देखा। सो ये अचानक क्या आईपीपी रिवाइव हो रही है? देखिए मालिक, मेरे ख्याल में हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आईपीपी को, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो सिस्टम को जिसके तहत ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसको हमें बड़ा क्लोजली रीड करने की ज़रूरत है। देखिए, एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है हमारी इंडस्ट्री में, और मैं मतलब जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, कि हम ख्वाहिश को ख़बर बनाना चाहते हैं। वो आमतौर पे ऐसा नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर अप्रिशिएट ही करना चाहिए तो उसको रिकग्नाइज ज़रूर करना चाहिए। अभी देखिए, अभी बात हो रही है, अभी जो मुस्तफ़ा भाई भी बात कर रहे थे, और ये इसमें जिक्र हो रहा था इलेक्शंस के हवाले से। अब इसमें देखिए ना, सिंपल बात है, अभी 2018 के इलेक्शन की बात की, अभी हम बात करेंगे कि स्क्रिप्ट क्या होगी और आगे जाके जो है वो क्या बनेगा। मुझे आप खुद बताएं मालिक, आप खुद इतने इलेक्शन कवर कर चुके हैं। मैं अगर आपको, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी मी नॉट, बट देखिए ना, ये अगर स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये एक एंड है जिसपे कह रहे हैं कि जी पीटीआई को हम बैन कर दें, हैं, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसपे एक एंड है कि जी पीटीआई को बैन कर दें। एक दूसरा एंड है कि हमारे पास वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो एक बड़े थियोरेटिकल से इलेक्शन होते हैं, जो पता नहीं किसी दुनिया में किसी मुल्क में होते होंगे,
और एक ये बीच का पॉइंट है जहां पे इलेक्शन एक्चुअली होते हैं पाकिस्तान में। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट था कि जी पीटीआई को बैन कर दें, अगर ये होता तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एलिमेंट है ना। इसके बाद तो बिल्कुल ही यानी कि पाकिस्तान में भी हलचल मच जाए, पार्टी को आपने बैन कर दिया। ये जो दूसरा एक्सट्रीम है कि जी वो इलेक्शन हो जाए जो हम सारे चाहते हैं और थियोरेटिकली होने चाहिए, तो ये तो कभी हुए नहीं है, तो ये भी बिल्कुल एक यानी ना होने वाली बात है। अब आप आ जाए बीच में, जो हम बात करें कि कैसे होंगे, जिसकी आप बात करें मैनेज कैसे होगा, मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल है। ये जो बीच का पॉइंट है, ये 2018 भी ऐसा था, शायद 2013 शायद इधर होगा, 2008 शायद इधर होगा, वो बीच में ही है ना कहीं। तो ये अब हमारा ये वो है, एक फेमिलियर ग्राउंड है हमारे लिए, यानी हमें बुरा लगे या अच्छा लगे, ये फेमिलियर ग्राउंड है। वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस। तो अगर इस बैंड स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्शन हो जाता है तो हम नाक को पकड़कर उसको हजम कर लेंगे, लेकिन अगर इधर होता तो ये कोई हजम ना करता। इसलिए मेरे ख्याल में हम मूव करके एक फेमिलियर ग्राउंड में आ गए हैं। अब वो डिग्रीज हैं कि वो थोड़ा इधर होगा या थोड़ा इधर होगा, लेकिन इस बैंड स्पेक्ट्रम बैंड के दरमियान अगर होगा तो पाकिस्तान विल बी ऑन फेमिलियर ग्राउंड। और कितना पैलेटेबल है, कितना हजम हो सकता है, कितना नहीं। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन शहजाद उससे पहले एक सवाल, एक पार पॉलिटिक्स की शहजाद हम देखते हैं हर वक्त बात हो रही है, सारी पॉलिटिक्स ही डिजाइंड है। पॉपुलर पॉलिटिक्स भी अब रास्ता पावर पॉलिटिक्स की पहुंचते कहती है। देखिए फिर बात वही होगी ना कि वो जो कि आपने वो किस तरह का इलेक्शन करा रहे हैं। अगर आप वो एक कंफर्ट जोन में बैठ के इलेक्शन करा रहे हैं और आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो बैलेट बॉक्स पे भी है, तो हो सकता है यस कि थोड़ी सी आसानी हो जाए, लेकिन फिर वो इट ऑल कम्स डाउन कि वो उस कंफर्ट जोन में आप कहां तक जो है वो चीजों को इंश्योर करते हैं कि वो कंफर्ट से बाहर ना जाएं। तो यस यू राइट कि मुस्लिम नून का वोटर गैल्वनाइज होगा तो एक ऑप्टिक्स बन जाएंगे कि भाई ये एक जमात है जो कि अगली कोलिशन को लीड कर सकती है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो डिफिकल्टीज हैं उस स्क्रिप्ट की, वो सॉल्व करने में को बहुत खातिर खा मेरे ख्याल में फायदा नहीं होगा। शहजाद मुझे एक बात बताएं, हमारी एक ट्रेडिशन भी है, हमारे एक हवा भी बनती है इलेक्शन में, जिसको कहते हैं जी हवा बन गई है, तो हमारी एक सेंस ऑफ रेजिग्नेशन भी आ जाती है। लोगों की बड़े परेशानी है, लोगों को अगले खाने का नहीं पता, सतह गुर्बत में और 1.5 करोड़ लोग आदमी चले गए। पीपल आर इन डेस्परेट सिचुएशंस। तो डेस्परेशन में दो ही चीज़ें आती हैं, या बिल्कुल इंकलाब आता है या बिल्कुल रेजिग्नेशन आती है। और हमारे साथ जब रिलीजियस भी हमारी फीलिंग्स आती हैं, हम किस्मत पे बड़ा छोड़ देते हैं और जी बड़े नसीबा जी हो गया। ये अगर बहुत बड़ा जलसा होता है और ये तासुर और सीमेंट होता है कि यार कम वोट में इलेक्शन तो पीएमएलएन ने जीतना है और ये अब तय हो गया, इन्होंने आना है, उसके बाद क्या आपको टर्नआउट नाराज वोटर का बढ़ता नजर आता है या आपको वो ज्यादा घर में बैठते नजर आते हैं? बिकॉज उस दिन आके वोट करने के कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। खाली ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में जाता हूं या नहीं जाता, मेरे जाने के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपको ज्यादा लोग नजर आते हैं कि ज्यादा नाराज लोग घर बैठते नजर आते हैं और रिजाइंड हो गए, यार हाथ गल ते मुक गई है, फैसला हो गया, छड्डो परे।